अगर आपके पास सिलेबस है तो निकालिए कोई टॉपिक। अगर हम 10 से 20 मिनट लगातार नहीं बोलते रहेंगे तो हमको कह दिए यहाँ से हम आत्मदाह करते हैं। नहीं है सर, इसी हिम्मत के साथ लड़ाई लड़ेंगे भाई साहब। हम ये तय किए हैं सर कि कल हम लोग भिक्षाटन पर निकलेंगे, सड़क भीख मांगेंगे, लेकिन खाना पीना में कोई दिक्कत नहीं होगा। लड़ेंगे, भीख मांग करके खाएंगे, लेकिन सड़क पर खाएंगे। अपने छोटे भाई के लिए जो बड़े भाई के रोल में है ना, सैल्यूट है आपको। यूपीएससी का सिलेबस अपने आप में यूपीएससी बाप है। ऑलमोस्ट यूपीएससी के बराबर है। सही बात बोल रहे हैं, बाप है, यूपीएससी बाप है, जेपीएससी बाप है। दुबड़े नुमा कमरों में अपने आप को पिघला दिया, लोहा बने तो सिस्टम ने इन्हें आग में तपा दिया, लेकिन इसके बावजूद ये निखर नहीं पाए और वहीं उनका हौसला टूटा है। हाँ, बोलती है, पूछती है कि पापा आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, क्या हुआ? अब उसको जवाब हम 5 साल की बेटी ये बात आपसे पूछती है। सर हिम्मत है, लड़ेंगे सर। हाँ, ये बात तो तय है, लड़ेंगे, पीछे हटने वाले में से नहीं, लड़ेंगे और लड़ने के लिए सिखाएंगे और सरकार को भी झुकाएंगे। और खाना इसीलिए खिला रहा ताकि ये लोग बिल्कुल लड़ पाए। इन लोग को ये नहीं लगे, हमारे भाई लोग को, कि हम लोग जैसे हम खिचड़ी खा करके और बच्चे खिचड़ी खा करके पढ़ते हैं ना, ये नहीं लगे कि हम लोग रात भर जाग रहे हैं तो खिचड़ी खा करके जाग रहे नहीं, जागेंगे नहीं होने देंगे। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। हरे रंग की थाली है, बिल्कुल उजले सफेद चावल के दाने। सावन का महीना है, बकायदा आंदोलन में यहाँ लड़के पुलाव खा रहे हैं, दबा के खा रहे हैं। गुरु इसलिए खा पा रहे हैं क्योंकि उनके कम से कम भाई जो राजधानी रांची में रहते हैं वो अपने खर्चे पर यहाँ बच्चों को खाना खिला रहे हैं। रात के 11:30 बज रहे हैं। ठीक टाइम बता रहे हैं भाई साहब? बिल्कुल 11:30 बज रहा है और 11:20, 10 मिनट ज्यादा बोल 11:20। और यहाँ जो है वो पुलाव, मतलब मुझे लगता है कि 10 मिनट पहले ये बर्तन जो है वो पूरी तरीके से भरा पड़ा था, लेकिन लड़के चूंकि भुखाई थे, दिन भर नारा लगाए हैं। और अब यहाँ बिरयानी कैसा था स्वाद भाई? बढ़िया था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप खुद बनाए भैया, क्या नाम है आप? मेरा किशोर मंडल। आप मतलब प्रॉपर आप खाना ही बनाते हैं क्या? नहीं, हम पढ़ते हैं। इस बार मेंस भी लिखने वाले थे, एफआरओ का भी मेंस लिखे थे, पीटी पास हैं हम, पिछले बार भी मेंस लिखे थे। सब चीज तैयारी कर रहे हैं हम लोग। दर्द के मारे हैं, सरकार के मारे हुए हैं, और सिर्फ हम नहीं मारे हैं। इस खाने के पीछे कितने लोग इसमें 100-100, 200 रुपया दिया है ना, वो सब मारे हुए हैं। कोई गोड्डा में बैठ करके, कोई गिरिडीह में बैठ करके। कितना किलो चावल का बना है? 25 किलो का। 25 किलो का चावल का बिरयानी बना है। अब बिरयानी कहिए, मार भात कहिए, गोल भात कहिए, जो कहिए है भैया। तो भैया क्या है, मार भात है? हम लोग सीधा कहते हैं कि भाई लोग का हौसला कम नहीं होगा, सरकार को इस बार झुकना पड़ेगा, बस पक्की बात, पक्की बात। रात हो दिन हो, किसी का हौसला कम नहीं होने देंगे। ये नहीं सोचे कि हम लोग वहाँ खिचड़ी खा कर, भैया आपको विश्वास होगा, हमारा रूम आइए कभी, यही प्लाजा चौक के पास है, देखिएगा 3 फीट चौड़ाई, 6 फीट का लंबाई और 10 फीट का एक रूम है, 2 बेड है। उसमें हम खिचड़ी खा करके मेंस की तैयारी की, लेकिन क्या हुआ, 2 दिन पहले कैंसिल क्यों करना पड़ा, अब जान ही रहे सिस्टम। और एक नहीं, हर बार ऐसे हुआ। डिमोटिवेशन नहीं होता? बहुत डिमोटिवेशन है भैया, कभी कभी लगता है टंग जाए। वास्तविकता बता रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हम ये कह रहे हैं कि ये समाज से इस तरह से बाइकआउटेड हुए हैं ना, आपसे आंसू खाली नहीं निकल रहा है। यही जानो कितना उम्र हो गई? 35 साल। लड़के इसी बार हम ही लिए थे, किशोर कुमार मंडल हम ही है, कोर्ट से जाके लिए थे, 22 दिया सरकार, नहीं तो नहीं दिया रहा था। ब्याह कर लिए? हाँ, ब्याह हो गया, छोटी बेटी है, 6 महीना की बेटी थी, उसको छोड़ के आया है। सर आपको क्या पता, 6 महीना की बेटी को छोड़ के 2022 में यहाँ आए। बीवी को कहे हमको 6 महीना समय दो, हम तैयारी करेंगे, पदाधिकारी बनेंगे। देखिए सर क्या बना दिया। 2022 आप घर छोड़ दिए? बिल्कुल। और अभी 2026 आखिर में उम्र भी खत्म हो गया सर, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं बचा हम लोग। ये आखिरी था। मतलब एक लड़का माँ बाप को छोड़ रहा है, जी, एक लड़का पत्नी छोड़ रहा है, एक लड़का अपनी बच्ची को छोड़ 6 महीना की बच्ची सर सिर्फ पत्नी के भरोसे छोड़ रहा है, और उसके बावजूद सपना पूरा नहीं पूरा हुआ। घर परिवार सिर्फ आशा लगा के रह गया। मतलब क्या कह सकते हैं, पूरा समाज जो है ना बाइकआउट कर दिया, रिश्तेदार बाइकआउट कर दिया पूरा। किसी से कोई बातचीत नहीं करते हैं। ससुराल जाते हैं? क्या कहें सर, जाने का मन नहीं करता है, लेकिन 4 साल में एक बार गए, कुछ वैसे ही इमरजेंसी ला था, लेकिन चेहरा किसी को नहीं दिखा। वैसे यार अभी तैयारी कर रहे हैं, पैसा वैसा मान लीजिए? ट्यूशन पढ़ाते हैं सर। बेटी मांगती है तो, या घर परिवार के लोग ट्यूशन से कुछ दे पाते हैं तो दे पाते हैं, नहीं तो नहीं दे पाते हैं।
हालांकि मर्द से पूछना नहीं चाहिए कि कितना कमाते हैं। नहीं कमा पाते सर। अभी तो 1.5 महीने से बैठे थे, 10,000 12,000 रुपये कमाते हैं, उसमें 3-4 हज़ार रुपया इधर उधर से खर्च अपना चलाते हैं, बाद बाकी 5,000 भाई 10-12 हज़ार रुपये में जिंदगी चलता है क्या? हाँ? पदाधिकारी बनने आए थे ना सर, बन लिए पदाधिकारी। झारखंड सरकार कितना बड़ा पदाधिकारी बना दिया वो जान ही रहे। यहाँ हमारा 2-4 को मित्र है, वो भी जान रहा है सवाल की स्थिति क्या है, सब साथ में रहे हम लोग। अच्छा एक बात बताइए, मतलब कई लोग आपके साथ भी आए थे जो यहाँ तैयारी हाँ, शुरू कर, बिल्कुल। और वो लोग जो लोग सेलेक्ट हो गए, जो लोग अभी अधिकारी बन गए, उनको फेस कर पाते हैं? फेस करने के लिए सीख रहे हैं सर, नहीं तो फिर वही तो बोले ना, नहीं फेस कर पाएंगे तो अंतिम समय दिखना पड़ेगा, क्या उपाय। किसी भी तरह हंस के फेस करिए। आप जानते हैं मर्द रोना नहीं जानता, उसको छुपा रखा, हम रोने लगेंगे ना सर, मेरे परिवार कमजोर हो जाएगा, इतनी जानिए। मेरी छोटी बेटी जो है ना वो कमजोर हो जाएगी, 5 साल की हो गई सर। वो बोलती नहीं? हाँ बोलती है, पूछती है कि पापा आप JPSC की तैयारी कर रहे हो ना, क्या हुआ? अब उसको जवाब हम 5 साल की बेटी ये बात आपसे पूछती है, क्या जवाब देंगे उसको ये बताइए। सरकार से हम लोग यही पूछ रहे हैं कि क्या कौन दशा में। हमारी विधायक कल्पना मैडम है, कल्पना मैडम तो नहीं कहते, ओकरा भोजी कहते हैं। क्या आप गांडी विधानसभा जी, हम लोग उनको वोट दे के बनाए हैं सर। हमारे यहाँ जब आंसू बहा रही थी ना वो, तो हम लोग को दर्द लगा था कि हाँ सच कह रही है शायद, लेकिन हमारा आंसू देखे तब ना, हमारा परिवार का आंसू देखे तब ना। खाली अपना आंसू तो गिना दी, 5 महीना के हम जेल में, दादा जेल में है, क्या हुआ, पूरा आंसू पूछी वहीं से। आपको पता राजनीति उनका वहीं से शुरू हुआ, गिरिडीह के मंच से, झंडा मैदान से। लेकिन हम लोग आशा और उम्मीद से दोबारा फिर लाए कि नहीं चलो सही कहेगी, लेकिन अब क्या मिला हम लोग को बताइए। आप लोग इनके बात से सहमत है भाई? जान रहा है, सबको जान रहा है। ये कलेक्टिव दर्द है, सामूहिक दर्द है सब बच्चों का। बिल्कुल है। हमारे कई भाई छोड़ के चले गए सर यहाँ से, हम लोग के साथ पढ़ने वाले बच्चे, हमारे साथ रहने वाले बच्चे छोड़ के हिम्मत हार के चले गए, क्योंकि उम्र एक्सपायर हो गया उनका, क्या करेगा। गोड्डा के मेरे एक मित्र थे, आज बेचारा वही हमको इनिशिएट किया कि जाइए सर। अच्छा गोड्डा का आदमी बोला आपको? हाँ, दीपक नाम है मेरा दोस्त का, वो गोड्डा में बैठ करके वही बोला कि सर कुछ करिए, आप भी करिए। दीपक भाई आपसे मिल नहीं पाए हूँ, लेकिन हम भी गोड्डा के हैं, तो इस माध्यम से, इस संवाद के जरिए हम आपसे मिल रहे हैं। इन भाई साहब का हौसला बढ़ाते रहिए, और आप लोग एक बार ताली के साथ इनका हौसला बढ़ाइए भाई साहब। 5 साल की बच्ची और जिस व्यक्ति ने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि वे अधिकारी बन सकें, आज कम से कम उनके सपनों को मरने नहीं दे रहे जो लड़के यहाँ आए हैं और सपना देख रहे हैं कि JPSC में पारदर्शिता आएगी, JSSC में पारदर्शिता आएगी। एक बात बताइए, इतना खाना आप लोग कितने बच्चों का ये खाना है? कम से कम तो इसमें 150 आदमी खाना हो जाएगा। पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पूछते हैं, पत्रकार हैं। हाँ बोलिए ना। कितना खर्चा लगा करके खाना बना के लाए? लगभग 9,000 रुपये खर्चा, 500-600 रुपया करके हम लोग 10-12 दोस्त अभी यहीं बैठ करके प्लान बनाए थे। 11 बजे 12 बजे आए थे। 9,000 रुपया खर्चा करके आप बच्चों को खाना खिला रहे हैं? हाँ, आपको दिखा सकते हैं कि कौन कौन दोस्त, कौन कौन भेजा, कौन भाई 500, एक ताली तो बनता है कम से कम। ये ऐसे लोग हैं, ये आपके हो सकता है कि थोड़े बड़े हों, सहोदर भाई हों, थोड़े पीछे लोग हों, लेकिन जो छूट गए इस सफर में, उनका दर्द जो है वो आपसे जुड़ा हुआ दर्द है। और ये देखिए कि ये बाकायदा खाना बना करके लाए हैं, और यहाँ जो लोग पूरे दिन आज नारा लगाते रहे, आज आयोग में रिफॉर्म की बात करते रहे, उनके लिए भी खाना बना करके लाए हैं। भाई साहब, हमारे मतलब एक बात होती है कि सांत्वना दी जाती है, हम सांत्वना के अलावा हिम्मत देते हैं। हिम्मत इस बात की कि आप में बहुत हिम्मत है। नहीं सर, हिम्मत है, लड़ेंगे सर। हाँ, ये बात तो तय है, लड़ेंगे, पीछे हटने वाले में से नहीं, लड़ेंगे और लड़ने के लिए सिखाएंगे, और सरकार को भी झुकाएंगे। और खाना इसीलिए खिला रहा ताकि ये लोग बिल्कुल लड़ पाए। इन लोग को ये नहीं लगे, हमारे भाई लोग को, कि हम लोग जैसे हम खिचड़ी खा करके और बच्चे खिचड़ी खा करके पढ़ते हैं ना, ये नहीं लगे कि हम लोग रात भर जाग रहे हैं तो खिचड़ी खा करके जाग रहे नहीं जागेंगे, नहीं होने देंगे ऐसा। आप लोग इसी हिम्मत के साथ लड़ाई लड़ेंगे भाई साहब। हम ये तय किए हैं सर कि कल हम लोग भिक्षाटन पर निकलेंगे, सड़क भीख मांगेंगे, लेकिन खाना पीना में कोई दिक्कत नहीं होगा। लड़ेंगे, भीख मांग करके खाएंगे, लेकिन सड़क पर खाएंगे। अपने छोटे भाई के लिए जो बड़े भाई के रोल में है ना, सैल्यूट है आप। करेंगे सर। हाँ। हम पूछिए जो कहा गए रविंदर जी, उनसे बात किए कि हम लोग भिक्षाटन का कार्यक्रम कल करना चाहते हैं। मतलब भीख मांगेंगे बच्चे? जी, कटोरी ले लेके हम पूरा दुकान फिराई लाल तक जाएंगे सर, मार्केट तक जाएंगे और भीख मांग करके हम बच्चों को पेट भरेंगे, लेकिन भरेंगे। हम लोग भाई लोग का हौसला कमजोर नहीं होने देंगे। यहाँ जो लड़के रह रहे हैं वो खाली पेट नहीं सोएंगे सर। 15 दिन समय देता है ना सरकार, ये क्या करेगा, आज रिजल्ट निकालेगा,
10 दिन बाद मेंस का एग्जाम लेगा, कैसे तैयारी करेंगे बोलिए? तो रिकॉल करने में आपको पता है कि जेपीएससी का सिलेबस अपने आप में यूपीएससी का बाप है। सही बात बोल रहे यूपीएससी का हैं बाप है। यूपीएससी बाप है जेपीएससी बाप है। सिर्फ सिलेबस में रिवीजन करने में 15 से 20 दिन लगेगा, नहीं होगा सर 15-20 दिन में, 1 महीना लगेगा आपको। 15-20 दिन सिलेबस नहीं, मतलब एक पढ़ा हुआ है हम लोग, उसके बावजूद भी हम बोल रहे हैं, पढ़ा हुआ उसके बावजूद भी रिवीजन करने में उतना दिन लगेगा सर। तो हम लोग दाल चावल सब्जी बिरयानी बना खाएंगे तो फिर पढ़ेंगे कब? तो मैंने एक कुकरवा में भात हाँ। सब चोखा मार के मार देते हैं बस ओकरे में नमक डाल देते हैं, ओकरे में भात डाल देते हैं, ओकरे में अलुआ डाल देते हैं, नहीं तो सतुआ मिला खा लेते हैं। क्या करेंगे? समय हम उधर दें या इधर दें? और हमको लगता है आपसे बात करके कि आप ट्यूशन पढ़ाते हुए भी अपना ही पढ़ाई कर रहे हाँ हैं। बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल कर रहे हैं, वही करें। कहाँ से खर्चा चलाएं? किसको मांगेंगे बताइए ना? पैसा कौन देगा हम लोग? हमारे पीछे तो हम भरोसा करके कोई और है, बच्चा है छोटा, उसको भी देना है, हमको उसको भी देना है सर। अपना पेट काट के दें चाहे जैसे भी देना है, लेकिन देना है। उसके बावजूद भी हम लोग भी पढ़ रहे हैं, तो कहाँ से चलेगा? इसलिए करना पड़ता है सर, कोई ऑप्शन। इसलिए हम सबको कहते हैं जितना भाई हमारा है ना, हौसला मत हारो, कोई नहीं हारेगा। सरकार को झुकाएंगे, सिस्टम को बदलेंगे, सब भाई मिलकर के बदलेंगे और निश्चित बदलेंगे हम लोग, है ना? ये वो आदमी कह रहे हैं जो लगातार अपनी जिंदगी की तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में हार कर भी हिम्मत नहीं हारे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। 2000 बाकी हाँ, सर हम बीएड भी किए हैं, सीटेट भी पास है हमारा। 80% नंबर, लगभग 79% नंबर सीटेट में था सर, और इसमें सहायक आचार्य में था। निकाल दिया सरकार, क्योंकि जेटेट को अलाउ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जाकर के लड़के, अगर सरकार ही दे दी रहती जेटेट तो ना कोई हाई कोर्ट जाता ना सुप्रीम कोर्ट जाता। सीटेट बनाम जेटेट की लड़ाई बस में लड़ाई में हार गए। बताइए सर, जो रिटायर हो गया उससे ज्यादा मेरिट वाला थे कि नहीं हम लोग? लेकिन उसके बाद 22 साल का एक्सपीरियंस है। 2007-4 से ट्यूशन पढ़ा रहे हैं सर। मैट्रिक जिस दिन दिए थे उसी दिन के बाद से हमारा चाचा जी बोले, मेरा चचेरा भाई लोग का बेटा ये सबको पढ़ाओ, तो पढ़ाने शुरू किए। उसका क ख ग से पढ़ाने शुरू किए, और आज उसका बाप लोग को भी पढ़ा के हम लोग बैठा। लेकिन हम लोग पिछड़ गए। लेकिन क्या कहें सर, सिस्टम के मारे हुए हम लोग तो इतना जरूर लायक थे कि सर शिक्षक बन सकते थे, कोई अधिकारी बन सकते थे, और अभियो कहते हैं, लेकिन सिस्टम ने बेमौत हाँ अभियो कहते हैं सर 100% बच्चों में से 2% छोड़ दीजिए, 98% को बैठाइए। अगर उससे हम लोग उसको ना बीट कर दिए तो कहिएगा सिस्टम। सही बोल रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। 98% को। ये झारखंडी युवा बोल रहा है। एकदम आप चाहे झारखंड पूछिए, चाहे हिस्ट्री पूछिए, चाहे पॉलिटी पूछिए, चाहे एग्रीकल्चर पूछिए, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूछिए, चाहे साइंस टेक पूछिए, चाहे एनवायरमेंट पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं? अगर आपके पास सिलेबस है तो निकालिए कोई टॉपिक। अगर हम 10 से 20 मिनट लगातार नहीं बोलते रहेंगे तो हमको कह दिए यहाँ से हम आत्मदाह करते हैं। बोलिए, निकालिए सिलेबस पूरा जेपीएससी का, सब पुर्जा नहीं फाड़ देंगे तो कहिए नहीं है सर। और हम ही नहीं सर, ऐसे हमारे कितने जानने वाले लोग हैं जो इससे भी ज्यादा पढ़ के रगड़ करके और हार गए। सच कहें सर, आपके कैमरा में नहीं बोलना चाहिए, पढ़ते पढ़ते बवासीर हो गए। सुबह बैठले सर, सही बोलते हैं आप। लेकिन क्या करें, किसको बताएं ये तकलीफ? सरकार तो सुनने वाली है नहीं। कल्पना मैडम तो जीत ली, वहां से चल ली, वहां से हेलीकॉप्टर से 10 महीने में एक बार उतरती है, वहाँ चेहरा दिखा करके चलाती है, उद्घाटन करने का होता है चलाती है, वो नहीं सुनती है। हम सरकार से कहते हैं कि छात्र देखिए रात भर ऐसे कोई नहीं जाग रहा है, कोई बुड़बक नहीं है, उनका एक दर्द है, बहुत दर्द है सर। दर्द इतना है ना कि सब अंदर अंदर रो रहा है। वो हम बोल रहे हैं ना, वो सब अंदर अंदर रो रहा है। पूछिए, गलत बोल रहे हैं जी? सब रो रहा है सर। एक बार दिखाओ विक्की ये तमाम चेहरे सब रो रहा जो है। इस वक्त जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हैं। अदम गोंडवी याद आ रहे हैं इस वक्त, जो कहते थे कि तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। इधर जमहूरियत का ढोल पीटे जा रहे हैं वो, इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है नवाबी है। बर्बरियत है इन लड़कों के हिस्से जिन्होंने दुबड़े नुमा कमरों में अपने आप को पिघला दिया। लोहा बने तो सिस्टम ने इन्हें आग में तपा दिया, लेकिन इसके बावजूद ये निखर नहीं पाए और वहीं उनका हौसला टूटा है। लेकिन इस टूटे हुए एक आदमी के हिम्मत को आज देख लीजिए, क्योंकि यथार्थ यही है, एक आदमी जब सिस्टम से टूट जाता है तो अपने छोटे बच्चों को, आंदोलनरत इन तमाम प्रदर्शनकारियों को, आंदोलनकारियों के साथ उन्हें ढाढ़स देता है, हिम्मत देता है और कहता है कि तुम लड़ो, क्योंकि हम हार कर भी नहीं हारे हैं। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर, हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विक्की और कौशल। शुक्रिया।